तो टीएमसी का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 150-160 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बाकी 90 से ज्यादा सीटों पर माइनॉरिटी जो है प्रबल है, उसका जो है वोट शेयर 40-50% से ज्यादा है, तो वहां जीतने की कोई चांस नहीं है। तो इस बार आप हिंदू वोट कंसोलिडेशन देख रहे हैं, इस लेवल पर देख रहे हैं कि आपको बहुमत मिल जाएगी? देखिए, हम तो 294 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं जी, ठीक है। उनके आंकड़े किस प्रकार से वो कैलकुलेट करते हैं वो उनकी पार्टी की रणनीति होगी, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि इस बार अगर हिंदू कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा पश्चिम बंगाल की जनता बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में है, और उसमें चाहे हिंदू कॉन्सेंट्रेशन कहिए या आम नागरिक जो पश्चिम बंगाल का है, जो भी लंबे समय तक यहाँ रह रहा है, वो निश्चित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में है। और इसको जिस प्रकार से संरक्षण ममता दीदी ने दिया है, इससे पूरे आम आवाम में इसके प्रति रोष है, रिएक्शन है, और उसका प्रकटीकरण चाहे हिंदू कॉन्सेंट्रेशन के रूप में आप देखिए या आम पश्चिम बंगाल के लोगों के समर्थन को देखिए। तो एसआईआर, टीएमसी का मानना है कि ये दो फैक्टर हैं जो कि पूरा एक इंस्टीट्यूशनल तरह का कैप्चर हो गया है। इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, सीबीआई, ईडी की रेड्स तमाम चारों तरफ चल रही हैं और उनके समर्थकों पर चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर नहीं चल रही, तो उनके तमाम ये चल रहा है। और एसआईआर के रहते 90 लाख से ज्यादा वोट कट चुके हैं, तो इसका बेनिफिट क्या आपको मिल रहा है एसआईआर का, जो 90 लाख वोट? पहले ये समझिए कि 90 लाख में से 30 लाख ऐसे लोग हैं जो थे ही नहीं, तो निश्चित रूप से क्या उन लोगों का फर्जी वोट देने का अधिकार दे दिया जाए? और बाकी जो 60 लाख जिसके डिमार्केशन हुए, बाकी चीजें हुई, 92 लाख टोटल जो है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीदी के ही प्रशासन के डीएम एसडीओ है ना जी, तो आपके प्रशासन के डीएम एसडीओ ने फाइंड आउट करके अगर 92 लाख दिया तो ये तो आपके मशीनरी का है। कहां इसमें इलेक्शन कमीशन आ रहा है? इलेक्शन कमीशन की कोई भी मशीनरी जिला प्रशासन और स्थानीय प्रखंड से आती है, कोई उसकी अपनी मशीनरी नहीं होती है। अब उस मशीनरी ने ही 92 लाख डिलीशन के लिए अगर आगे प्रस्ताव बढ़ाया तो इसमें दीदी को बेचैन क्यों होना चाहिए? और 92 लाख अगर जा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट तो आप कहां कहां दरवाजा नहीं खटखटाई, वहां से भी क्या जवाब मिला? आप क्यों वैसे लोगों की चिंता कर रही थी जो यहां है ही नहीं? क्या मंशा थी आपकी? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोग यहां थे ही नहीं, जो इसमें आए हैं, उनका वोट ये लोग फर्जी डाल रहे थे? अरे कह नहीं रही, यही तो बात है, यही चीज की वकालत कर रही है दीदी, जो लोग है नहीं उनके वोट की वकालत। ये तो कहीं ना कहीं आम आदमी को समझ में आने वाली बात है कि उनकी वकालत जो है नहीं, ये किस उद्देश्य से किया जा रहा है? मंशा स्पष्ट नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट बैंक से आपने जो है वो काट दिए हैं, तो इसलिए उनके जो वोटर्स थे वो उनका आप काट कर जीतना चाहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए जो होंगे निश्चित रूप से उनका नाम कटेगा। अब वो माइनॉरिटी है कि मेजोरिटी है ये वो समझे, लेकिन स्पष्ट रूप से हम इस देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेह हैं, हम विदेश से आए हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति जवाबदेह नहीं है।